ये है माचाड़ी का वो रहस्यमय किला जिससे रानी चंपा देवी एक सुरंग के जरिए अपने बनाए हुए रानी के कुएं तक जाती थी। इस किले में एक ऐसा कक्ष भी स्थित है जो अपने अद्भुत और रहस्यमय निर्माण के लिए जाना जाता है। ये किला बड़गुजरों शासकों ने 1246 में बनवाया। बस आज उसी सुरंग को ढूंढने और उस कक्ष को आपके सामने रखने के लिए मैं निकल पड़ा। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या उस सुरंग को मैं ढूंढ पाऊंगा? तो चलिए शुरू करते हैं। इतना आसान नहीं था इस किले तक पहुंचना। अबे गाड़ी उठ रही है जहाँ एक नया रास्ता बनाया गया। एक ही टायर पे चल रही है। अबे गणे ये तो मैं ले लूंगा अपना एक और राउंड 1 2 3 बोल दी स्कूटी बोल गई भाई। स्कूटी कहाँ बोल गई? राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ माचाड़ी के किले के बाहर। तकरीबन 1000 साल पुराना ये किला। ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाज़ा, उसके ऊपर ये टोड़े देखिए। टोड़े के ऊपर कभी ना कभी छतरी रही होगी, छज्जा रहा होगा बाकायदा, लेकिन समय इतना हो गया है कि उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। तो ये टोड़े जो बहुत ही तरीके से बनाए गए, और इस दरवाजे में आप काले पत्थर देखेंगे कि काले पत्थर का यूज़ बहुत किया गया है, सलेटी रंग के पत्थरों का यूज़ बहुत किया गया है। साइड में दीवार पर ये निशान देखिए जो बने हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से जब दुश्मन वार करता था तो उनके ऊपर फायरिंग यहाँ से की जाती थी, बंदूकों से भाले फेंके जाते थे। जब बंदूकों का समय आया तो बंदूकें फेंके जाती थी। आज इसका रिनोवेशन कार्य चल रहा है, ऊपर की दीवार बनाई जा रही है। तो चलिए इसको अंदर से थोड़ा सा परखते हैं। अभी हम यहाँ रोड से आए, पहले रोड नहीं था, ट्रैकिंग करके आना पड़ता था जब मैंने लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई। ऐसी अब इधर देखिए, इधर पूरा बाकायदा एक छतरी रही होगी और नीचे ये टोड़े के अवशेष बचे हुए हैं। इधर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी टोड़े, और ये देखो पूरा सिल्ला जो है बचा हुआ है, लेकिन अब ये फ़िलहाल टूट चुका है। आ जाइए अंदर आ जाइए। अब देखो यहाँ पे दरवाज़ा रहा है, इसका निशान मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कुंदा, जिसमें ये चट्टान में बना के फंसाया जाता था, ऐसी सेम आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो मतलब ये दर्शा रहा है कि कभी यहाँ पे दरवाज़ा रहा है। और ये जो दो बड़े बड़े छेद देख रहे हैं, ये और नीचे, तो इनमें क्या होता था, पीछे से दिखा, दोनों इधर से लकड़ी फंसाई जाती थी, ऐसे गेट को सपोर्ट करने के लिए डबल सपोर्ट दिया जाता था ताकि गेट मजबूत रहे। और ऊपर जो डिज़ाइन है वो डायमंड का सा डिज़ाइन है ऊपर गेट के। आ जाइए। और भैया सही चल रहा है? अब ये आ जाता है जब आप इस महल में प्रवेश करेंगे, और ऊपर की बनावट देखिए आप, बिल्कुल बनावट। आपको बता दूं कैसे बनाया गया। बीच में नगीना है अंगूठी का, और दोनों साइड जो है डिज़ाइन दिए गए अंगूठी के। इस तरीके से शेप बनाई गई है। और यहाँ पे ये मेहराबें रही होंगी, इधर ऐसे और ऐसे करके जो टूट गई, और इधर से ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है। ये तो बाद में, लेकिन असंख्य आले बने होने का कारण था कि उस समय लाइट वाइट तो होती नहीं थी, तो उजाले मसाले जलाने के लिए इनको बनाया जाता था। ये वही डिज़ाइन आप देखेंगे जो हमने रानी के कुएं में आले का देखा था। तो ये साफ दर्शा रहा है कि रानी का कुआं इसी महल से ताल्लुक़ रखता था, इसी महल से संपर्क था। आज भी देखो ऊपर आप देखेंगे डिज़ाइन बनाने का बिना किसी सपोर्ट के
किस तरीके से छत बना दी जाती थी, कोई लेंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बना दी जाती थी, कमाल की। और अगर प्राचीन कोई आला बचा है अभी भी शेष, जिस पे अभी भी नक्काशी बची हुई है, तो ये है, बहुत बारीकी से बनाया गया। इधर देखिए, ये आला देखिए किस तरीके, अभी इसका काम नहीं हुआ है, पर डिज़ाइन देखिए ऊपर किस तरीके से बनाया गया। आज अब इस महल में प्रवेश करते हैं। इस महल में प्रवेश करते बीचों बीच एक खुला सा एरिया आता है। अब मैं बता दूँ, इस खुले एरिया का रूप प्रैक्टिस करने के लिए जब अभ्यास किया जाता था तलवारबाजी चलाने का, तो उसके लिए किया जाता था। और ये बीच में जो है पानी का टाँका रहा होगा, जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जाता था, जिससे इसका काम चलता था। अभी भी कुछ आसार जो हैं बचे हुए हैं। तो ये मतलब एक बार पूरा देखिए इसको, पूरा हर दीवार के ऊपर आपको आले नज़र आएंगे। कुछ राजपूताना शैली में बने हुए हैं, कुछ मतलब ज़्यादातर जो शैली है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे ना ये पूरा छज्जा था पूरा चारों तरफ, लेकिन सब कुछ टूट चुका है। ऊपर अगर आप देखेंगे ब्लैक पत्थर बचा हुआ है, जो पत्थर के ऊपर पत्थर जचाया गया है। अब इस कमरे में चलते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर कमरे कैसे होते थे उस समय। और जब हम लास्ट टाइम आए थे तो भाई साहब ये चमगादड़ बहुत ज़्यादा थी। आ जाइए, ये देखिए। अब इस कमरे को देखिए थोड़ा सा, ये दरवाज़ा थोड़ी सी मिट्टी उठने के कारण बहुत छोटा हो गया, लेकिन इसमें असंख्य आले ये दर्शाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो आले बनाने की प्रक्रिया थी वो मुस्लिम धर्म में ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे शासन राजपूतों का, बड़गुजरों का रहा है। ईश्वर सेन बड़गुजर थे, 600 साल पहले यहाँ पे उनका शासन था। उनकी पत्नी थी रानी, जिनके लिए कुआं बनवाया गया। और ये ब्लैक स्टोन, इस तरीके से छोटा सा कमरा। अब देखो इसमें भी ना दरवाज़ा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे 2 होल छोड़े गए। ये देखो नीचे ऊपर 2 होल छोड़े गए ना इधर, तो मतलब यहाँ दरवाजे को बंद करने के लिए होल छोड़े जाते थे। आज ये बाहर आते हैं। अब ये देखो, ये आला किस डिज़ाइन से बनाया गया। ये नमस्ते की कला होती थी सनातन धर्म में। यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन ढह गई हैं तो ख़त्म हो गई। अब दूसरा कमरा देख लेते हैं अपन। आओ एक बार इसको और देखते हैं। तो इस जगह वो सुरंग होनी चाहिए कि जहाँ से ये जो है जाता था रास्ता। अब देखिए ये कमरा देखिए, है ना। अब देखो साफ आपको पता चलेगा कि इस जगह को बंद किया हुआ है। दिख रहा है ना, पत्थरों को लगा के बंद किया हुआ है। यानी कुछ ना कुछ राज था जो बंद कर दिया, जिस वजह से शायद रेनोवेशन का कार्य इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चीज़ों के साथ छेड़खानी हो जाती हैं। अब देखिए इधर आके इसी कमरे के बगल में एक कमरा बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये पीछे से शायद ये जो रास्ता है टूट चुका है। ऐसे इधर देखो, इन आलों को देखो, मतलब ये दर्शा रहे हैं कि मतलब क्या कुछ नहीं था यहाँ पे। हर जगह आले ही आले। और नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये चमगादड़ जब रही होगी तो उसका मल है। फिलहाल तो वर्क चलने की वजह से वो सब उड़ गई हैं यहाँ से, वरना आप घुस नहीं सकते थे यहाँ पे। आज ही अब दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं और थोड़ा उसको निहारते हैं। ये मतलब ये एक तरीके से ना हाइट देखो कितनी कम है, 6 फीट भी नहीं है एग्जैक्ट। या तो ये हुआ है कि समय के साथ ये ऊपर उठ गया है, या फिर उस समय की जो रानियाँ होती थी जिनके लिए कमरे बनते थे उनकी हाइट के हिसाब से ये बनाया गया। अपने यहाँ पे हाइट तो एवरेज 5 फीट ही मानी जाती है। ये देखिए, ओह ऊपर देखिए छत को। बना सकता है आज कोई ऐसी छत, अगर कहा जाए कि बिना सपोर्ट के और लेंटर के छत बनाना है, तो ऊपर ऐसी कोई छत बना सकता है? नहीं ना। आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े छेद देख रहे हैं, ऐसे छेद इसके अपोजिट साइड में भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ लकड़ी रही होगी कुछ समय पहले सपोर्ट के लिए। अब देखो किस तरीके से इस आले में, देखो किस तरीके से ऐसा लगता है जिसे ना किसी ने खजाने के लिए इस आले को तोड़ा था। अब हाथ तो क्या लगा पता नहीं, पर तोड़ा ज़रूर था। आज ये अब आगे बढ़ते हैं। हर जगह सीढ़ियाँ बहुत बनी हुई ऊपर जाने के लिए। अब ये 2 मंजिल कितना रहा होगा कितना नहीं ये तो पता नहीं, पर शायद रहा भी होगा तो टूट गया।
अब ये कमरा और देखते हैं। कमरे को एक्सप्लोर करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे परिवार रहते थे या फिर एक ही राजा की बहुत सारी रानियाँ थी। अब देखो, आजा आजा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, सीढ़ी वो चमगादड़ है। ये देखो आप, ये देख रहे हैं, ये चीज़ डेफिनेटली ये अपने आप नहीं गिर सकती। इसको तोड़ा गया, इसके पत्थर यहाँ पटक दिए गए और रीज़न था सिर्फ और सिर्फ खजाने की तलाश। अब मानेंद्र भैया डर रहे हैं तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये कमरा यहाँ से चमगादड़ें बाहर आ रही हैं और चमगादड़ बाहर आ रही हैं तो इसके अंदर जाके देखने का तो बनता है। ये देखिए इस कमरे को देखिए, शायद ये भी समय के साथ कुछ समय बाद उड़ जाएंगे। आ जाइए बाहर चलते हैं। कुछ नहीं, कमरा ले। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ के ऊपर वाले कमरे को देख के आते हैं, जो ऊपर सिर्फ इकलौता एक कमरा बचा हुआ है। आ जाइए, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रही है। ये देखो किस तरीके से गुप्त रास्ते बनाए जाते थे, देख रहे हो आप, ऊपर से कनेक्ट करने के लिए। आ जाओ। ओह, ये कमरा बिल्कुल सही है। ये देखो बिल्कुल सही हालत में है ये कमरा, है ना? क्या गजब की कलाकृति। ऊपर दिखा दे, ऊपर डिज़ाइन देखो आप, क्या डिज़ाइन है। आले देखो आप, ऊपर का डिज़ाइन दिखाना दे। ये अंगूठी वाला डिज़ाइन है, बीच में जो छत्ते बन रहे हैं ना काली चिड़ियाओं के, ये अंगूठी और इधर उधर ये डिज़ाइन छोड़ दिए गए। और ये जो मेन आला है इस कमरे का, सबसे बड़ा आला यही है और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही रहे। सबसे बड़ा आला, इसमें ये देखो सुराही बनी हुई है अभी भी, बहुत पुरानी। और देखो यहाँ से ये फायर करने के लिए पीछे बिल्कुल छोड़ा गया है कि यहाँ से फायर किया जा सके। किस तरीके से, इस तरीके से फायर करने के लिए छेद छोड़ा गया। कमाल है ना यार, धन्यवाद। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सुराही बनाई गई, पानी का इम्पोर्टेंस बहुत दर्शाया गया है। डिज़ाइन देखो बिल्कुल, ये बारीकियाँ देखो ऊपर, क्या बारीकियों से बनाया गया है। इधर देखो, ये वाला देखो ब्लैक कलर का। भाई हिस्टोरिकल व्लॉग बना रहे हैं। ये देखो, ये डिज़ाइन वही है जो हमने वहाँ देखा था, आले का डिज़ाइन। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आले बनाए गए हैं। ये देखो अब इसमें डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन छिपा हुआ है ना सर। और ये देखो, ओह गजब, मानना पड़ेगा। हाँ देना ही दे। तो एक चीज़ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ हर तरीके के कल्चर को दिखाया गया इन आलों से। डिफरेंट काइंड ऑफ आले बनाए गए, तो उसका कारण यही था कि हर तरीके के कल्चर को दिखाया जाए। कमाल है यार, मैं निःशब्द हूँ इन बातों से। और ये पीछे का ओपन एरिया, यहाँ पे छतरी रही होगी कभी, ये टोड़े हैं देखो, छज्जा रहा होगा। और ये पूरा यहाँ से माचाड़ी दिखता है। कमाल है ना यार। और देखो ये पीछे जो बुर्ज है ना, इस पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पर इसको फिर भी हम देखेंगे ऊपर छत से। आ जाइए, पकड़, ऊपर छत पे चलते हैं। तो ये इस कमरे में भी ना दरवाज़ा रहा है, ये जो कुंदा था जो टूट गया। चलिए अब ऊपर छत पे बाहर की तरफ चलते हैं। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? आजा, ऊपर छत पे चलते हैं। इसको देख के ना भाई ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर भी एक कमरा बना हुआ था, वो टूट गया। ये देखो इस सिले से अवशेष बचे हुए हैं। और यहाँ पे छतरी रही होगी उस कमरे की, जो मतलब टूट गई।
तो बरसों पुराना है और ये यहाँ से पूरा महल दिखता है। एक प्रोडक्शन बुर्ज है, इसमें तो नीचे देखेंगे ऐसे सेम वहाँ पे एक बुर्ज बना है। तो दोस्तों ऐसे टोटल यहाँ पे 12 कमरे हैं, हर दिशा में 3 कमरे बनाए गए। इस साइड का ये छठा कमरा हम देख लेते हैं। आ जाइए। ये वो कमरा था जो सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ा रहता था, क्योंकि इस कमरे से सैन्य बुर्ज जुड़ा हुआ था। ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये सैन्य बुर्ज जो मैंने आपको बाहर से दिखाया। इधर मतलब डेफिनेटली ये कमरा सिपाहियों का रहा होगा। हर कोने में जो कमरे रहे होंगे सिपाहियों के, और यहाँ पे भी असंख्य आले बनाए गए। प्रोडक्ट यहाँ पे सामान रख लीजिए, उजाला कर लीजिए। जैसे ये आला तोड़ा गया है खजाने के चक्कर में। ऐसे आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। और देखो इसमें तो अभी भी अवशेष बचे हैं, ये चूड़े बचे हुए हैं, चूड़े बचे हुए हैं जिनमें गेट लगा रहता था। ये देखो, इनमें गेट लगा रहता था कभी। चलिए आ जाइए। ये सलेटी पत्थर है। अब तो ऐसे ही टूट रहा है, ये सलेटी पत्थर है। इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। ला मेरे को दे। अबे तो मेरे लग गई भाई, वो मेरे चिपक गया। आगे ले जा। ये देखिए इसके चमगादड़ लग गई भाई अभी। चमगादड़ कैमरामैन 2.5 से ये छोटा सा कमरा है, डरता बहुत है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कमरे में। इधर ऐसे सीढ़ी छोड़ेगी हर कमरे के बगल में से। यहाँ देखो, ये देखो ये कमरा। ओके, तो मतलब नॉर्मल से कमरे हैं, साधारण से। और ये जो ऊपर सिल्ले टूटे पड़े हैं ना, ये दर्शा रहे हैं कि कभी आगे तक थे। चलिए आगे चलते हैं। ये सीढ़ियाँ थी जो टूट गई, और ये कमरा है जो बंद हो गया। तो अभी ऊपर कैसे चढ़े, वहाँ से चढ़ते हैं। ओहो, इसको तो बहुत तरीके से तोड़ा गया यार। हाँ, ये देखो भाई क्या गड्ढे किए गए इसमें। अब समझ में आया, कुछ नहीं है, शायद यही धन के लालच में इस साइड में एक कमरा और है, ये वाला। धन के लालच में लोगों ने तोड़ दिया। देख रहे हैं आप, सिर्फ धन के लालच में। तो इसके उस रो के सारे कमरे देख लिए, इसके देख लिए, इसके देख लिए। अब अपन इसमें देखेंगे, और इसमें भी टूटा हुआ है। ये देखो, दिख गया भाई, ये देखो। और यहाँ पे एक झरोका खिड़की छोड़ी गई है। तो ये दीवार था, 2 कमरे थे इसमें। कमाल है, शायद इन्हीं 2 कमरों में से वो सुरंग रही होगी। और ये डेफिनेटली देखो, ये परिक्रमा मार्ग है ना। और ये मंदिर रहा होगा उस समय। ये देखो रहा है बिल्कुल, मैं सही हूँ। इस पूरे किले का अगर कोई मंदिर था तो ये था। इधर से ही रास्ता दिख रहा। और इसमें अभी भी जो है कलाकृति बची हुई है। देखो ऊपर दिख रहा है, अभी भी कलाकृति बची हुई है इसमें। तो ये उस जमाने का मंदिर था यार। ये इसमें से चल के देख के आते हैं एक बार। इकलौता मंदिर, मैंने सोचा नहीं था कि मंदिर के भी अवशेष बचे होंगे। ओके, ये परिक्रमा मार्ग यहाँ से जोड़ दिया। ओके, अब इस मंदिर के बगल में ये पूरा बरामदा खुला छोड़ा है, ताकि मंदिर बाहर से पूजा जा सके और यहाँ से भी पूजा जा सके। ग्रेट मंदिर है तो डेफिनेटली ये हिंदुओं का रहा है काफ़ी समय तक। और ऊपर अभी भी कलाकृति वैसे ही, रंग बेजान हो गए हैं लेकिन कलाकृति है। कमाल है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा।
ये सीढ़ियाँ और फिर यहाँ पे ये देखो भाई, ये छोटा सा कमरा, वहाँ क्या है? ये देखो, अब ये वाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अच्छा, ये ऐसे रूम बना हुआ है पैरेलल में। ओके, देखो आपको सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे भाई, और कुछ नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। तो ये आखिरी कमरा था भाई इस किले का, नंबर 12 नंबर का कमरा। और अब इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। कम यार, नहीं अभी एक कमरा और बचा हुआ है, ये वाला, ये रहा। अच्छा, इसमें यहाँ के लोगों ने पानी की व्यवस्था कर दी, पानी की टंकी लगा दी है। ठीक है, पकड़ो। तो दोस्तों, समय आ गया है ब्लॉग को एंड करने का, और काफ़ी अच्छा लगा इस जगह को एक्सप्लोर करके। इसमें एक मंदिर है, 12 कमरे हैं, यानी कि कुछ तो 12 बावन कह रहे थे कि 12 बावन किला है। डोंट नो क्या यहाँ के लोग बना देते हैं कथा जो भी बनती हैं। पर हाँ, जो चीज़ अवशेष अगर सुरंग का यहाँ पे था तो हमें दिखाई नहीं दिया, शायद इन्हीं किन्हीं कमरों में से वो दब गया। राम राम सा सभी को, खम्मा गणी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो अपन चलते हैं राइट हैंड साइड से कमरों को निहारते हुए। पूरा दिखा देता हूँ।